हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। ये वीडियो ना प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगी पूरा देखो और मुझे अपनी राय बताना ज़रूर। क्या आप लोगों ने भी ऐसे लोग देखे हैं अपने अराउंड या अपनी फैमिली में, अपने रिलेटिव्स में? ज़रूर बताना। ये टॉपिक है मेरी सग्गी दादी के ऊपर। वो दादी जिसे हम बहुत प्यार करते थे जब तक हमें असलियत नहीं मालूम थी। अभी भी करते हैं, प्यार न करें या ना करें, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें करनी है। हम इन्हें किसी के भरोसे नहीं छोड़ सकते कि इनकी बेटियां देखेंगी। इनकी बेटियां तब नहीं देखी जब ये कुछ काम वगैरह करने लायक थी। अब क्या देखेंगी जब ये बेचारी एक रोटी तक नहीं बना सकती, अपने कपड़े तक नहीं धो सकती। इतनी एज हो गई है, मतलब 100 ईयर होने के करीब है। तो अब क्या देखेंगी? जब तो देखा नहीं जब इन्हें किसी की ज़रूरत नहीं थी। तो हम किसी के भरोसे इनको नहीं छोड़ सकते। लेकिन पता नहीं क्यों इनके दिमाग में ये कचरा कौन भरता है, इनकी बेटियों के अलावा और कौन हो सकता है। इनका एक बेटा और 2 बेटियां हैं। बेटा तो इनके लिए सब कुछ करता है, किया भी है और करेगा भी इंशाल्लाह आगे। ऐसा नहीं, कोई एहसान नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई वो नहीं कि मेरा फ़र्ज़ है, मेरा ये है। फ़र्ज़ से भी बढ़कर है माँ का हक़ जो कभी नहीं अदा हो सकता। तो बेटा है, बेटे के बच्चे हैं, वो भी करते हैं, करेंगे हमेशा इंशाल्लाह। हमें उस काबिल बना और हमारी दादी की उम्र लंबी कर, ताकि हमारी दादी हमारी खुशियाँ देख सके, हमारे भाइयों का घर बसे, हमारे भाइयों के बच्चे हों इंशाल्लाह, उनको बढ़ता हुआ देख सके, हमारे घर बने। हमारी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं जो अभी इनके आगे होना ज़रूरी है। अल्लाह इनकी उम्र लंबी करे, आमीन बोल दीजिएगा आप लोग भी। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, इनको हमने गाँव से इसलिए यहाँ पर बुलाया था ताकि ना इनको हज जाने का है। तो इनके हज में थोड़ा सा प्रोसेस है ना, इधर उधर हो गया। मतलब इनका गांव का सारा डॉक्यूमेंट्स था, फिर हमने यहाँ पर चेंज कराया, यहाँ का पासपोर्ट बनवाया। फिर उसमें पासपोर्ट तो बन गया, जब इनका मेडिकल हुआ, इनका फॉर्म वगैरह भी भर गया। जब मेडिकल हुआ तो इनको दिक्कत आई कि इनकी आँख में मोतियाबिंद है, उसको निकलवाना पड़ेगा, ऑपरेशन कराना पड़ेगा। उसके बाद अभी इनका ऑपरेशन है दिस सैटरडे को। आज 16 है, 17 18 को इनका ऑपरेशन है आँख का। तो इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा। अभी 1 साल पहले इनको कान में मशीन भी लगाई थी। जब मतलब ऐसे ही बोला करती थी, मुझे सुनाई दे देता है, लेकिन इन्हें सुनाई देता है बिकॉज़ अभी बिना मशीन के ही चल रही हैं। ये मशीन नहीं लगाती हैं, बस ऐसे ही बोला था। अपने बेटे को टेस्ट करना चाह रही थी, ये मेरी खिदमत करेगा या नहीं करेगा। तो बेटे से एक बार बोला कि मुझे सुनाई नहीं दे रहा है बेटा, क्या बोल रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो बेटे ने बोला चल ऐसा कब तक चलेगा, मशीन लगवा लेते हैं। तो 40,000 की मशीन लगवाई। लगवाने के बाद फिर हम पे ही इल्ज़ाम लगाती हैं कि पता नहीं तुम लोगों ने कौन से डॉक्टर से, किससे लगवाया, कि तुम लोगों ने जानबूझ के ऐसा किया कि मेरी आंखें ख़राब हो गई वो मशीन के पावर की वजह से। अब फ्रेंड्स बोलो, ऐसा कभी होता है क्या? कानों में मशीन लगाई है और जो तुम लगाते भी नहीं हो, और उसकी पावर की वजह से तुम्हारी आंखें ख़राब हो गई। तो इन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया। मेरे बोलने का मतलब ये है ना कि इनको ना हम हाथों हाथ रखते हैं, लेकिन कभी कोई शुक्र नहीं है, कभी कोई ऐसा नहीं है कि तुमने हमारे लिए ये किया है, वो किया है, तो अल्लाह तुम्हें ऐसा दे, अज़र दे, ये दे। मेरे बेटे का परिवार है, खिले फूले, 1 से लाख 10 हों, ऐसा कभी नहीं, कभी दुआ नहीं देंगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना कि ये दुआ नहीं देते ना, तो अल्लाह जब ये अपने बेटे की बुराई करती, बुराई तो इतनी करती हैं गाइज़, इतनी। नमाज़ बोलो, एक वक्त की नमाज़ नहीं छूटेगी। अब पता नहीं अल्लाह इस एज में ऐसा होता है ना कि अल्लाह इनके गुनाह नहीं लिखता है। तो ऐसा इतनी बुराइयां करेंगे अपने बेटों की, अपने बेटे की, अपने बेटे के बच्चों की, उनके परिवार की इतनी बुराइयां करेंगी कि अपनी बेटी से, लोगों से, सबसे करेंगी, उन गालियाँ तक देंगी। तो मुझे ऐसा लगता है जब ये बुराइयां करती है ना, तो अल्लाह वो बुराइयों को ना दुआओं में बदल देता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह उन बुराइयों को ना, माँ की बुराइयों को अपने बच्चे के लिए दुआओं में बदल देता है। देखो गाइज़, तुम है ना कभी भी अपनी तरफ से क्लियर रहो, अपनी तरफ से क्लियर रहो। तुम अपना फ़र्ज़ अदा करते चलो, तुम अपना हुकूक अदा करते चलो। दुनिया तुम्हारे बारे में कुछ भी बोले, डज़न्ट केयर। इवन ये माँ है, ये मेरे अब्बू की माँ, मेरी सग्गी दादी है। ये अपने बेटे की नहीं है गाइज़। हमारे साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है 2016 में, मैं आप लोगों को बताऊंगी इस बारे में। ये सब इन लोगों का कराया धरा है। इनकी दोनों बेटियां, उनके बच्चे और मेरी दादी सब मिले हुए हैं
और इतना बड़ा हादसा हो गया है, इतना बड़ा कि ना मैं जब उसके बारे में बात करती हूँ ना गाइस, तो मेरा गला भर आता है, मेरे आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वो बेरेबल नहीं है, वो बर्दाश्त के काबिल नहीं है और उसकी कोई भरपाई नहीं है। तो मैं उसके बारे में बहुत बार मैंने सोचा है डिस्कस करूं, बोलूं, लेकिन वो हिम्मत ही नहीं होती है गाइज़, वो हिम्मत टूट जाती है वहाँ पर आके। ऐसे तो मैं बहुत दिखाती हूँ आई एम वेरी स्ट्रांग, मैं सबसे लड़ जाऊँगी, लेकिन यहाँ पर मैं हार जाती हूँ। तो वो भी मेरी माँ ने बर्दाश्त किया। मेरी माँ को ना मैं सलाम करती हूँ, मेरी माँ ने बर्दाश्त किया वो गम, इतना बड़ा गम, बस इसलिए छोड़ दिया। हम चाहते तो पुलिस केस कर सकते थे, वो एक दिन में सब सच्चाई निकाल देती और जो गुनहगार हैं उनको जेल में डालती या फिर उनको सज़ाए मौत होती। लेकिन मेरी माँ ने ना और मेरे अब्बू ने इतना बड़ा सब्र किया है ना गाइज़, इतना बड़ा सब्र किया है ना, और शायद उसी सब्र का सिला है कि आज हम लोग उस गम से बाहर निकले हैं और इस काबिल बने हैं ना फ्रेंड्स कि अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी दादी को हज की नीयत से यहाँ बुलाए हैं बॉम्बे। वो गांव में रहते हैं अभी, तो हमने उनको यहाँ बुलाया। अभी फ़िलहाल 4 महीने से यहीं हैं, तो अभी इनका हज का सब कुछ हो गया है और इनके अभी ऑपरेशन भी है, इंशाल्लाह हो जाए। ये साल अगर नहीं हुआ तो अगले साल जाएंगे। तो ये साल इंशाल्लाह मेरे माँ बाप और मेरी बहन का हुआ है, इनका भी हो गया तो हो गया, नहीं तो फिर अगले साल तो इनका पक्का है मेरे भाई के साथ, और हम भी जाएंगे इंशाल्लाह। तो इनको ये बात की खुशी नहीं है कि मेरा हो ना हो, मैं अगली बार चले जाऊंगी या फिर ऐसा कुछ हो जाए कि मेरा हो जाए तो मैं चली जाऊं। ये बोलते हैं कि तुम लोग जानबूझ के मेरा डिले करा रहे हो। गाइज़, ये अल्लाह और हमारे बीच की बात है। हम किसी को हज जाने से कैसे रोक सकते हैं अगर अल्लाह बुला रहा है तो ये पता नहीं इनके कान में कौन ऐसी निगेटिविटी कचरा भरता है, और कौन भरेगा, इनकी बेटियां ही भरेंगी। और किसी को क्या पड़ी है दूसरों का बिगाड़ने में। जो जितना अपने तकलीफ़ देते हैं, जितना अपने लोगों को जलन होती है ना, उतना बाहर वालों को जलन नहीं होती, क्योंकि बाहर वालों को फ़र्क ही नहीं पड़ता कि तुम क्या कर रहे हो, जितना तकलीफ़ होती है अपने अराउंड सराउंडिंग वालों को। तो ये अपनी बेटियाँ से बोलती हैं कि हज का मेरा ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो इसकी बेटी ने क्या बोला गाइज़, आप भी सुनोगे ना तो आपको यकीन आ जाएगा कि सच में ये लोगों ने आपका बुरा किया है, और ये लोग अपने आमाल खुद अपने मुंह से बता रहे हैं। इसकी बेटी ने बोला फ़ोन पे कि तू ऐसा कुछ कर कि इनके ऊपर ना पुलिस केस हो जाए और इनका हज जाना कैंसिल हो जाए। अस्तगफिरुल्लाह। इनकी बेटी ने, उनकी हिम्मत कैसे होती है इतनी बड़ी बड़ी बात करने से। और हज भेजने वाला कोई इंसान या दौलत नहीं होती। हज जाना और हज की ज़ियारत करना, हज भेजना, अल्लाह के घर पे बुलाना, ये अल्लाह तौफीक देता है, अल्लाह ही ज़रिया बनाता है, इंसान की कोई औकात नहीं है। तो ये लोग कितने तकलीफ़ होती है इन लोगों को दूसरों से। हम तो उनको कुछ भी नहीं मांगते जब से हमारा ये लोगों ने ऐसा किया है 2016 के बाद। उससे पहले एक चीज़ मेरे अब्बू इनका पूरा करते थे। शादी कराई, सब कुछ कराया, इनके बच्चे बड़े हो गए, सब कुछ हमारे घर पे ही रहते थे। यहाँ बॉम्बे में आ गए, बॉम्बे में भी रहते थे हमारे घर पे। गांव में तो रह ही रहे थे 20-30 साल से। वहाँ भी खाया, यहाँ भी खाया,